आंटी को इस दुनिया से जाना ही था। परसों जब मैं आया तो बहुत खुश हो गई थी मुझे देखकर। हाथों से मेरे लिए कॉफी बनाई, घंटों बैठकर बात करते रहे हम लोग। किसको पता था इस दुनिया से चले जाएंगे। सारा 2 दिन से तुम इसी तरह घर में उदास बैठी। इन दीवारों से बाहर निकलो, मेरे साथ बाहर चलो। बाहर चलोगी तो तुम्हारा ज़हन जरा हटेगा यहाँ से। सारा इस हकीकत को तस्लीम करना है। तुम्हें ये मानना ही होगा कि आंटी अब हमारे बीच नहीं रही। देखो, इस तरह से रोने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी। प्लीज सारा, हकीकत को तस्लीम करो। इस बात को समझो कि आंटी अब हमारे बीच नहीं रही, और आंटी जहां चली गई वो जगह यहां से काफी अच्छी है। बहुत नेक खातून थी, बहुत खुश होंगी अल्लाह के पास। मम्मी किस तरह खामोशी से मुझे अकेला छोड़कर चली गई, पता ही नहीं चला। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी। उनके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। सारा, तुम अकेली नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। मैं अम्मी की यादों से लिपट कर यहाँ रह लूंगी। आप मेरी वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब मत करें। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा, साथ चलोगी तुम मेरे। जहां मैं रहूंगा तो मेरे साथ रहोगे। मैं आपके साथ कराची कैसे जा सकती? इरम आपको पसंद करती है, मुझे आपके साथ देखेगी तो परेशान हो जाएगी। वो मुझे पसंद करती हो गई, लेकिन कभी तुमने मेरे मुंह से उसका नाम सुना? ऐसा फिर भी कुछ मत सोचो, बस कराची चलने की तैयारी करो। लेकिन किस रिश्ते से जाऊंगी आपके साथ? किस हैसियत से आप मेरा साथ देंगे? शादी करूंगा मैं तुमसे, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, और वादा करता हूं सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा तुम्हारा। आंटी की भी यही ख्वाहिश थी। हो गई भाई की मंगनी? हाँ जी। खानदान वानदान देखा या नहीं? जैसे ही कर दिया जैसे मेरी माँ ने की थी, ना हसब नसब देखा ना फैमिली। भाई का जहाँ रिश्ता हुआ है वो डैडी के फैमिली फ्रेंड हैं। शुरू में सारी फैमिलीज बड़ी अच्छी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब रंग उतरता है तो पता चलता है कि कहाँ सोना है और कहाँ पीतल। जल्दी क्या भागने की? जो पूछ रहा हूं वो बताओ। जी पूछिए, क्या पूछना है? भाई के ससुराल वालों ने तुमसे ये नहीं पूछा
कि एक ही दामाद था, वो क्यों नहीं आया? पूछा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तुमने कहा नहीं कि हमने भी ऊपरी दिल से ही बुलाया था, बुलाना ही नहीं चाहते थे? आप ये बात मत कहिए, मैंने आपको इनवाइट किया था। एहसन आपके लिए खुद कार्ड लिख कर लेकर आया था। इस तरह इकलौते दामाद को बुलाया जाता है कि डाकिये की तरह घर पे कार्ड फेंक कर चले गए, चाहे किसी को मिले या ना मिले? कार्ड तो मैंने अपने हाथों से आपको दिया था। तुमने दिया था ना? सास तो नहीं आई मेरी, ना हाशिम साहब ने जहमत की कि दामाद नाराज है, उसे मना कर ले आए शादी में। तुम लोगों ने तो शुक्र किया होगा कि मैं नहीं आया, वरना तुम सबके रंग में भंग पड़ जाता, है ना? अब जाओ यहां से, बुत बन के खड़ी हो गई है। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे? जी जी, इंशाल्लाह 2 दिन में घर आ जाऊँगा। इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाऊँगा। जी अल्लाह हाफ़िज़। फिर इजाज़त, शुरू किया जाए। शुरू की। आपने सायरा अहमद को अपने निकाह में हक मेहर 5 लाख रुपए नक़द अपने निकाह में कबूल किया? जी कबूल किया। कबूल किया? कबूल किया। हमें कबूल किया? कबूल किया। एहसन प्लीज, आज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा, वरना अम्मी की यादें मुझे इस अकेले घर में बेचैन कर देंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वैसे भी सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा जो किया है मैंने, तुम्हें छोड़कर मैं खुद भी नहीं रह सकता। आपने जिन हालात में मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। अपनी मर्जी से, अपने दिल की खुशी से शादी की है तुमसे। एहसन, आप कब तक अपने घर वालों से छुपाएंगे? मेरा मतलब है कि वो आपको मजबूर ना करेंगे। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे ऐसे जीऊं। मेरे घर वालों ने कभी भी अपनी मर्जी में तुम्हें मुसलत करने की कोशिश नहीं की, और आगे भी वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम उनसे एक दफा मिलोगे तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा वो लोग कितने अच्छे हैं। आप अपने घर वालों को कब तक बताएंगे कि हमने शादी कर ली है? मालूम नहीं, बस किसी अच्छे मौके की तलाश में। सबसे पहले मैं अम्मी से बात शेयर करूंगा, और वो आगा जान से। आपके आगा जान, मेरा मतलब है कि अगर आगा जान ने कोई मुखालफत की। तुम आगा जान को नहीं जानते, बहुत अच्छे इंसान है। हमेशा उन्होंने मेरी ख्वाहिश की परवाह की। अगर वो नाराज हुए भी तो सिर्फ इसी बात पे होंगे कि मैंने उन्हें अपने निकाह में क्यों नहीं बुलाया। तो आप उनको बुला लेते। हाँ खैर, फिलहाल इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा उन लोगों से बात करूंगा, उनका मुंह देखना होगा मुझे। एहसन, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। इरम आपकी फैमिली फ्रेंड है, अगर इरम को ये सब बुरा लगा तो? प्लीज सायरा,
बार बार तुम मेरम का जिक्र क्यों करती हो हमारी बातों में? देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। सिर्फ हमारी फैमिली में एक दूसरे का आना जाना है, इसी वजह से वो मुझसे इतनी फ्रैंक होती है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आपने तो हद ही कर दी। आपको अंदाजा भी है कि मैंने एक एक दिन किस तरह गुजारा है? आप तो जब भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि मैं भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। तुम आई तो थी इस्लामाबाद छापा मारने, तो क्या देखा तुमने? सिवाय काम की किसी और चीज में मसरूफ था क्या? हाँ, और जब काम होता है आप मुझे भी भूल जाते हैं और ये बात भी भूल जाते हैं कि एक महीने के बाद मैं आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आने वाली हूँ। क्योंकि मैं पुरसुकून हो गया था कि मतलब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। जब मैं आपकी लाइफ पार्टनर बन जाऊंगी ना तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, और आपको कुछ वक्त बिजनेस को देना होगा, बाकी सारा वक्त आप मुझे देंगे। सारा वक्त? चलो ये भी मंजूर। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। क्या है? वैसे सायरा आजकल कहाँ है? उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। उस बेचारी पे एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आज पड़ी है। क्यों? उसकी अम्मी की डेथ हो गई, इसलिए काफी अरसे से राब्ते में नहीं थी। That's really sad. वैसे बीमार तो सायरा थी, उसकी मॉम को क्या हुआ? मौत तो अपने वक्त पे आ ही जाती है। बेचारी आंटी जाते जाते अपनी बेटी का गम भी अपने साथ ले गई। सायरा अब इस्लामाबाद में या कराची में? नहीं, वो कराची में है। अम्मी की डेथ के बाद अपने रिश्तेदारों की तरफ चली गई थी और अब घर वापस आ गई। मैं ये सोच रही हूँ कि किसी दिन तुम और मैं मिलकर उसे देखने चलते हैं। बेचारी इस बीमारी के बाद कितनी अकेली हो गई होगी। हाँ, चलेंगे। आप ऑर्डर कर दो जल्दी से, टाइम बहुत कम है, मुझे जाना होगा जल्दी, आज घर जाना है। सॉरी सारा, कल पहला दिन था इसलिए मुझे अपने घर रुकना पड़ गया, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर लूंगा अब, ताकि मैं तुम्हारे पास रात गुजारा करूं। इट्स ओके एहसन, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं? घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अब तो अम्मी भी नहीं है। जिस कमरे में जाती हूँ अम्मी की याद आ जाती है। आप साथ होते हैं तो दिल को सुकून रहता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ दिन तक तो तुम आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद आ जाना काम पर। मुझे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं आपको अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, मैं ऑफिस फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं आज नहीं आ रहा, रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलती हूँ। घर से बाहर निकलूंगी तो मूड चेंज हो जाएगा। एक जगह बैठ बैठ कर मेरा दिल घबरा गया है। ऑफिस जाऊंगी तो जहन बटा रहेगा। ठीक, आ जाओ। मैं पर्स लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, वहाँ किसी को बताना मत कि हम लोग जो है शादी कर ली हमने। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाऊंगी। सबको लगेगा कि मैं लीव के बाद आई हूँ। ये सही। आप परेशान मत हो, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। आप आराम से अपनी मीटिंग खत्म करें। ठीक, चलो चलें। सारा रुको, तेरा मैं वहाँ। तुम एक काम करो, तुम उधर के पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
जब तक मैं तुम्हें कमरे में ना बुलाऊं तुम बताना। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपने रूम में ही रहूंगी। जब तक आप नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगी। मुझे लगता है इरम क्विटर तो आपके पास रुकेगी। हाँ शायद कुछ देर तो रुके। खैर तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। हाय एहसन, अरे तुम इतनी सुबह आँख कैसे खुल गई तुम्हारी? मैंने सोचा कि मैं आज सुबह का आगाज तुम्हारे दीदार से कर लूं। बहुत शुक्रिया मेरी सुबह को भी अच्छा बनाने के लिए। ये बात तुम रस्मन कह रहे हो या तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है? वैसे अगर आपको दिल में झांकने की महारत है तो पूरी इजाजत है मेरे दिल में झांकने की। मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ बिजनेस की लैंग्वेज आती है, लेकिन तुम तो बहुत रोमांटिक निकले। वैसे तुम पहली शख्स हो जिसने ये दरियाफ्त किया कि मंदिर से कितना रोमांटिक हो। लेकिन ये पहली और आखिरी दरियाफ्त हो। मैं किसी और को आप पे मोहब्बत ढूंढने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। जब कर्फ्यू आपका लगाया हुआ है तो तोड़ेंगे भी आप, किसी और की क्या जरूरत है भला? मामा का हमेशा से ख्याल रहा है कि आप बहुत संजीदा इंसान हैं, लेकिन अगर वो आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देख लें तो उनकी राय 1 मिनट में बदल जाए। वैसे इंसान को समझने में थोड़ा सा तो वक्त लगता ही है ना, लेकिन बाद में जिंदगी काफी आसान हो जाती है। आप एक काम करें, सारा के कमरे से फाइल लेकर अशरफ साहब को दे दें। जी उसी के कमरे पे होगी। जी सायरा वापस आ गई है? हाँ वापस आ गई, आज ही ज्वाइन किया उसने। अगर वो फ्री हो तो मैं उसकी मदर की ताज़ियत कर लूं? हाँ जाओ बिल्कुल करके आओ, क्योंकि बहुत अकेली हो गई बेचारी। तुम जाओगी थोड़ा सा हौसला दोगी उसे अच्छा लगेगा। अच्छा आप अपना काम करें, मैं सायरा के कमरे से चाय पी कर आती हूँ। ठीक है। वैसे आजकल ये एहसन कहाँ होता है? एक आध दफा उसकी झलक देखी भी तो इतनी उजलत में था कि बात ही नहीं हो पाई उससे। अपना दौर भूल गया? शादी के बाद आप सारा सारा दिन मसरूफ रहते थे और मैं अकेली आपके इंतजार करती रहती थी। मर्द तो मसरूफ ही अच्छा लगता है, घर बैठ जाए तो कहते हैं निकम्मा है निकट्ठू है। अच्छा, इसी वजह से आप आज तक मसरूफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र दे। अभी अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था और तुम सामने आ गए। आजकल होते कहाँ हो एहसन मियाँ? पहले इस्लामाबाद जाकर बैठ गए, फिर तुमने बिजनेस संभाल लिया, अब कुछ ही दिनों में अपनी बीवी के हो जाओगे। हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। वैसे ये आखिरी फैसला तो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो जालिम समाज की तरह दीवार बन जाएंगे मेरी शादी में। एहसन, ये कैसी बुरी बातें कर रहे हो? मैं तो हर वक्त तुम्हारी शादी की दुआएं करती रहती हूँ और तुम इस तरह की बातें मुझसे निकाल रहे हो। अम्मी मैं तो बस आगा जान के लिए कह रहा हूँ, इन्हें पता नहीं क्या खतरात है मुझसे। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद में अपनी बीवी का ना हो और इनको शिकायत का मौका ना मिले, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकते। एक वक्त तक औलाद साथ होती है, फिर सब अपनी जिंदगी के धारे में निकल जाते हैं। तुम तो बस एहसन को देखते ही फौरन उसकी हिमायती बन जाती हो, एक लम्हा लगाती हो मेरी पार्टी छोड़ने में। फरहाना तुम्हें तो वैसे सियासतदान होना चाहिए थी, बड़ी अच्छी सियासत करती थी। अरे प्लीज अब आप लोग मेरे लिए अपने मामलात खराब मत करें। मुझे वैसे भी शादी में जाना है। अरे ये किसकी शादी है जिसमें तुम अकेले जा रहे हो? अम्मी असल में मेरा एक पुराना दोस्त है, उसकी शादी है, तो सारे दोस्त वहीं जमा हो रहे हैं, तो थोड़ी देर हो जाएगी रात में, इसलिए वहीं रुक जाऊंगा। क्या रात को नहीं आओगे? तो हमें एक कॉल कर देना। आप लोगों को बता के तो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक कॉल भी कर दूंगा। अच्छा एहसन, ज्यादा दूर मत जाना, समझे तुम? अम्मी किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं आप? मैं कोई स्कूल जाता बच्चा थोड़ी। स्कूल में भी मॉन्टेसरी वाले बच्चे हो तुम मेरे लिए, समझे? चलो बेटा, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ।
तुम्हें मैंने कहा भी था कि कुछ दिन तक आराम कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक ही बात नहीं सुनी। इतनी जिद पे अड़ी रही यार। ऐसा तो और क्या करती, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती। मैंने सोचा कि आपके साथ रहूंगी तो दिल बहला रहेगा। तुम हमेशा मेरे पास ही तो होती हो, पर अगर नहीं भी होती हो तो तुम्हारी याद मुझे गाफिल नहीं होने देती दोस्त। एहसन, आपने जिन हालात में मेरा साथ दिया, मुझे टूटने से बचाया, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकती। मोहब्बत एहसान नहीं, फख्र होता है। आइंदा इस तरह की बातें मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। बहुत भूख लगी है मुझे, घर से भी कुछ खा कर नहीं आया। कुछ खाने को तो दो। मैं भूल गई, मैं अभी खाना लगाती हूँ। बैठे रहो, ऐसे ही कह रहा था। आते हुए डिनर साथ लेकर आया हूँ, अभी लगा। एहसन, मैं आपकी जिंदगी में आसानियां नहीं, मुश्किलात लेकर आ गई हूँ। जो काम मुझे करने चाहिए थे वो आपको करने पड़ते हैं। फिर से वही फजूल बातें शुरू कर देना तुमने। आपको पता है, कभी कभी मेरी तबीयत बहुत बोझल हो जाती है, बिस्तर तक से उठने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, तुम्हें उठने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारा बस एक ही काम है, आराम से बैठी रहना और खाना पीना और मुझे याद करना। आपको पता है, जब अम्मी हयात थी तो वो मुझे हॉस्पिटल लिए लिए फिरती थी। पता नहीं क्या शक था, मेरे इतने टेस्ट करवाती थी कि हमारा पूरा दिन हॉस्पिटल की नजर हो जाता था। हाँ, मैं तो ऐसी होती है। मुझे भी जरा सी छींक आ जाती थी तो अम्मी इतनी फिक्रमंद हो जाती थी। एहसन, अगर मैं कल ऑफिस ना आऊं तो तुम ऑफिस की ऑनर हो, तुम्हें आने की कोई जरूरत भी नहीं। बस इधर बैठकर आराम करो, मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए और ऑफिस संभालने के लिए। ये ले। तबस्सुम भाभी का कोई फोन आया था आपके पास? नहीं, असद की कॉल आई थी, शादी की तारीख के बारे में पूछ रहा था। क्या कहा फिर आपने? मैंने क्या कहना था, वो जाने और तबस्सुम जाने, वो घर में अपना आपस में फैसला करें। अलबत्ता तुम ये बताओ कि तुमने एहसन से कोई बात की? कमाल करते आप, ये एहसन का मामला थोड़ी है, डेट्स उसने थोड़ी रखनी है, ये आपका और असद भाई का मामला है। जाहिर है मैंने अकेले तो कुछ फाइनल करना नहीं है। तुम ये बताओ कि हमारी क्या प्लानिंग है? सुने, आप और हम बैठ के ये चीज़ें तय नहीं कर सकते। आप कहें तो कल मैं तबस्सुम भाभी को यहाँ बुलवा लेती हूँ, उनसे मशवरा करके सब बातें तय कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि आजकल शादियों का सीज़न है और हमें किसी भी होटल में बुकिंग इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो चाह रही हूँ कि सब चीज़ें और सब काम वक्त पे हो जाएं, वरना सारी शामत तो मेरी आनी है ना। और हाँ देखो, एहसन से कह देना कि वो भी शामिल हो, ऐसा ना हो कि बाद में उसको किसी टाइमिंग का इशू हो जाए। सुनिए, वो एहसन का कोई फ़ोन तो नहीं आया था? पूछूं तो कहाँ है वो? बताकर तो गया था वो किसी की शादी में जा रहा है और रात को आएगा नहीं, मेरे ख्याल में लेट ही आएगा वो। जानती हूँ मैं, हेलो हाय करने में क्या हर्ज है? फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अरे भाई, शादी के शोर शराबे में तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ कहाँ पहुँचेगी उस तक। वैसे भी इतनी कॉल्स मत करो, बेचारा तुम्हारी मिस्ड कॉल्स देके परेशान हो जाएगा कि घर में क्या मसला हो गया। उससे ज़्यादा तो आप परेशान हो रहे हैं। मैं आपके लिए खाना ला दूं? नहीं, बस वैसे सैंडविच का मूड हो रहा था। बैठो। आज कहीं जाने का इरादा है तुम्हारा? नहीं तो। इतना बंटन कर घूम रही हो तो मुझे लगा शायद कहीं जाना है।
2 दिन से इन्हीं कपड़ों में हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। शाजिया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, और तुम्हें इसलिए नहीं बताते कि तुम भी टेंशन में आ जाओगे। क्या हो गया? सब खैर तो है ना? सब यही कह रहे हैं, अगर वक्त पर सरमाया ना लगाया बिजनेस में तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सच्ची बात तो ये कि अंदर से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे तो अब आदत हो गई। शाजिया, मैं रोज तो ऐसा नहीं होता ना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, वो तो हर घर में होती है। शाजिया, तुमसे क्या पर्दा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितनी टेंशन्स में हूं, मैं तुमसे शेयर नहीं करूं तो फिर किससे करूं? तुम्हारे बाप और भाई के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो मैं इस परेशानी से निकल जाऊंगा। शाजिया, तुम कल ही मैं के चली जाओ, शायद मेरा ये मसला तुम्हारे हाथों से हल होना लिखा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। आज तुम्हारे अंकल तुम्हारे पापा से बात करेंगे। कल से हमारे घर में भी यही बातें चल रही हैं। हाँ, एक डेट फिक्स हो जाए ना तो फिर कोई टारगेट बना के शॉपिंग के लिए निकलें। वैसे ये बात तो ठीक है, शादी से बड़ा काम शादी की शॉपिंग है। इंसान थक जाता है, ऊपर से डैड की भी कोई हेल्प नहीं है, सारा काम मुझ पर मामा पे छोड़ा हुआ है। यहाँ भी यही हाल है, न तुम्हारे अंकल के पास टाइम है, न ही एहसन के पास, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। आज ऐसा नजर नहीं आ रहा। इस वक्त तो वो ऑफिस में होता है, कोई काम है तो कॉल कर लो उसे। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं यूं ही मिलने आई थी। बल्कि मैं अभी भी उसके ऑफिस से ही आ रही हूँ, लेकिन वो वहां भी नहीं था। अच्छा, एक्चुअली वो रात को किसी शादी में गया था, देर हो गई तो वहीं रुक गया था। किसकी शादी थी? फैमिली वेडिंग थी या फिर किसी दोस्त की? नहीं नहीं, किसी यूनिवर्सिटी फेलो की शादी थी, बस वहीं रुक गया था और अकेला ही गया है। कमाल है, इतनी इंपॉर्टेंट शादी थी कि वहीं रुक गया। मैं तो खुद इस बात पर हैरान हूँ, आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। कितनी भी देर हो जाती थी घर जरूर वापस आता था। चले आंटी, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाओगी तुम? मेरे साथ बैठ के ढंग से बात भी नहीं की तुमने, और कुछ खाया पिया भी तो नहीं है, ऐसे में नहीं जाने दूंगी। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी आती रहूंगी। अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाने दें। अपना बहुत ख्याल रखना और अपनी अम्मी को भी सलाम देना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नाफिज। नाफिज। इनकी रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं? ये कुछ समझा नहीं डॉक्टर। आपकी पेशेंट को कैंसर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इनके पूरे जिस्म में फैला। शुक्र है खुदा को तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ सारा? जरा सा चक्कर था, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर बाद देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। आपने जिंदगी में सिर्फ धोखे देना सीखे हैं। सारा कैसी बातें कर रही? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करें। आप क्या समझते हैं कि आप कुछ भी करेंगे और मैं बेखबर रहूंगी? आपने जिंदगी के हर कदम पर मुझे धोखा दिया है सर। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी बातें कर रही हो सारा? बस थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे, 1-2 रोज में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ।
मुझसे क्या छुपाएंगे? बताएं क्या कि मुझे कैंसर नहीं है? सारा तुम्हें ये फजूल बात किसने बताई? देखो मेरा मतलब है कि बस करें एहसन। मैंने डॉक्टर की सारी गुफ्तगू होश आवाज अपने कानों से सुनी है। आप मुझे ऐसे नहीं झुठला सकते। अरे तुमसे किसने कहा ये सब कुछ? आप क्या समझ रहे थे कि मैं बेहोश हूँ? मेरी रिपोर्ट्स ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। आपने मुझे मोहब्बत में भी धोखा दिया है। इरम ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया इरम ने तुम्हें? मैंने आपकी एंगेजमेंट की तस्वीरें देखी। कहते कि क्या वो भी झूठ है? सॉरी सारा, दोनों खानदानों का मुझ पर बहुत प्रेशर था, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। मुझे आपकी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? सारा, मैं कोई सफाई पेश नहीं कर रहा। देखो मैं सिर्फ तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि बस करें ऐसे, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। था मुझसे जिंदगी ने वफा की और ना आपने। सारा, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। सारा देखो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी जिंदगी से मायूस नहीं होते। हेलो एहसन, कहाँ हैं आप? मैं आपको सुबह से फोन कर रही हूँ ना, आप ऑफिस में है ना, आप घर में हैं, किधर हैं आप? एरम, मीटिंग में हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? फोन नहीं अटेंड कर सकता? मैं तो बार बार आपके ऑफिस के चक्कर लगाती रही हूँ, आज आप तो मुझे कहीं नजर नहीं आए। अरे मीटिंग मेरी ऑफिस में थोड़ी चल रही थी, होटल में। वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप इतने मसरूफ थे कि आप मुझसे 2 घड़ी बात भी नहीं कर सकते? अपना फोन देखे, मैंने आपको कितनी कॉल्स की। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं एरम? मीटिंग में फोन अटेंड करना कितना मुश्किल काम है। अभी आप कहाँ पे हैं? इस वक्त मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, बस रास्ते में हूँ। मैंने आपसे पूछा है इस वक्त आप कहाँ हैं? प्लीज एरम, मैं जल्दी में, और तुम सवाल पे सवाल किए चली जा रही हो। तो अब आप मेरे सवाल से भी बेजार हो रहे हैं। प्लीज एरम, मैं इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मैं फ्री होकर खुद बात करता हूँ।